अंदर की तस्वीरें आ रही हैं। ये प्रयागराज कोर्ट के एमपी एमएलए कोर्ट जो कहा जाता है, इसके अंदर की तस्वीरें हैं। गहमा गहमी का वहां पर माहौल है, क्योंकि अतीक अहमद को और साथ ही जो तमाम अन्य आरोपी इस पूरे मामले में हैं, उन्हें कोर्ट ने दोषी पाया है, उन्हें कोर्ट ने दोषी करार दिया है। 17 साल बाद ये फैसला आया है। आखिरकार उमेश पाल के परिवार को इंसाफ मिला है, लेकिन अशरफ अहमद, अतीक अहमद, ये दोनों भाई मुख्य आरोपी इस पूरे मामले में, इन्हें दोषी पाया है कोर्ट ने। 17 साल का ये लंबित मामला और कोर्ट परिसर के अंदर और बाहर की गहमा गहमी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि पूरे देश की नजर इस बात पर टिकी है कि आखिरकार सजा का ऐलान कब किया जाएगा, क्या सजा होगी इन दोनों भाइयों को, इस पर भी सबकी निगाहें लगी हुई हैं। कुमार अभिषेक मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। कुमार, देखिए, परिवार की ओर से तो इंसाफ की मांग की ही जा रही थी, लेकिन अंदर की जो तस्वीरें आ रही हैं उसमें फांसी दो की आवाज आ रही है। कौन लोग हैं जो इस तरीके की आवाज उठा रहे हैं? देखिए, ये अदालत परिसर में जो वकील हैं, जो अदालत परिसर के भीतर मौजूद हैं, जो कोर्ट रूम के आसपास मौजूद हैं, जब अतीक अहमद को वैन से निकाल करके कोर्ट रूम ले जाया जा रहा था, तब का ये तमाम वकीलों का जत्था है जो अंदर मौजूद है और उनके लिए लगातार फांसी की मांग कर रहा है। तो ये वो वकील हैं जो अंदर भी मौजूद हैं और शायद यही वजह थी था प्रशासन को कि उसने इतने कड़े इंतजाम अदालत के बाहर कर रखे थे, जिस तरीके से आज अतीक अहमद को प्रयागराज लाया गया। ये प्रयागराज वो जगह है जहां अतीक अहमद की तूती बोला करती थी, उसका खौफ हुआ करता था, कोई उसके डर से नहीं बोलता था। और आज यही वो जगह है जहां पर अदालत के भीतर उसके लिए फांसी की मांग यही वकील कर रहे हैं। वकीलों की एक बड़ा वकीलों का एक बड़ा हुजूम है, एक जत्था है जो अंदर इस वक्त मौजूद है। और कोर्ट रूम के बाहर कुछ देर पहले जब अतीक अहमद को अंदर ले जाया जा रहा था, उस वक्त ये बाहर नारेबाजी कर रहे थे। हमने ये भी देखा कि बाहर जूतों की माला लिए भी कुछ वकील खड़े थे और वो अतीक अहमद को जूते की माला तक पहनाना चाहते थे। कुल मिलाकर एक सेंस ऑफ कह सकते हैं कि एक गुस्सा है लोगों का। और इतने करीब 2 दशकों का उसका जो खौफ का इतिहास इस शहर में रहा है, यहाँ से सांसद, विधायक, वो उसका भाई तमाम रहे हैं। और जिस तरह की जातियां यहाँ हुई हैं, लोगों का ये जो कह सकते हैं कि लोगों की भावनाएं हैं, वो जो इस वक्त उफान पर हैं। निश्चित तौर पर आम लोगों की भावनाएं भी हमने आपको सुनाई हैं, लेकिन कोर्ट परिसर के भीतर जो वकील होते हैं उन्हीं को इजाजत मिली है। और उसमें भी जो दूसरे कोर्ट के वकील हैं जो अंदर तक पहुंच पाए हैं, ये वो लोग हैं जो लगातार उससे फांसी की सजा की मांग कर रहे हैं। तो ये जो दृश्य है, ये अदालत के भीतर का दृश्य है, परिसर के भीतर का दृश्य है, जहां पर उसके लिए फांसी की मांग की जा रही है। जन भावनाएं इस वक्त उमड़ रही हैं अतीक अहमद के खिलाफ, क्योंकि यही वो डॉन माफिया है जिसका रसूख, जिसकी तूती इस पूरे शहर में बोला करती थी। किस तरीके से इसका कहर था, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। उमेश पाल अपहरण कांड हो और 100 से ज्यादा मामले दर्ज हैं अतीक अहमद और उसके भाई पर। और अब इस अपहरण मामले में कोर्ट ने दोषी पाया है अतीक अहमद, उसके भाई और साथ ही 10 अन्य लोग इस पूरे मामले में दोषी करार दिए गए हैं। फांसी दो किनारे आप इस वक्त सुन सकते हैं इस दृश्य में, जो कि कोर्ट परिसर के भीतर का है।
अरविंद ओझा मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अरविंद, सजा का ऐलान आज ही या फिर कोर्ट अपना फैसला रिजर्व या सुरक्षित रखेगा? देखिए, हमारे साथ एक सीनियर वकील है प्रयागराज कोर्ट के, हम उनसे सीधी बात करते हैं। दोषी करार दिया गया है सभी 10 आरोपी को, अब आगे क्या? देखिए, दोषी करार दिया गया 10 आरोपियों को, तो अब जज जो न्यायाधीश हैं वो उनको अलग अलग धाराओं में अलग अलग सजा और अर्थदंड का जो फैसला सुनाएंगे। उसके बाद जो दोषी हैं उनके अधिवक्ता अपना अपना पक्ष उस सजा के बिंदु पर रखेंगे। फिर सरकारी वकील और उमेश पाल के जो प्राइवेट वकील हैं वो अपना पक्ष रखेंगे कि इनको अधिकतम ये सजा दी जाए। जब बहस होने के बाद फिर जब जज साहब फाइनल निष्कर्ष पर सुनाएंगे कि क्या सजा हो सकती है। चूंकि आप लोग कह रहे हैं 101 मुकदमे थे, बहुत बड़ा माफिया था। इस तरह के माफियाओं की कमर बहुत पहले अन्य सरकारें भी तोड़ रही थी, नहीं तोड़ पाई। तमाम पक्षी बिहार बना दिए गए। एक बात बताइए आप, 364A भी इसमें है, कई अलग अलग धाराएं और अलग अलग धारा में अलग अलग सजा का प्रावधान है। 364A में जो मैक्सिमम पनिशमेंट है वो उम्र कैद है और मृत्युदंड है, आजीवन कारावास और मृत्युदंड है। हाँ, तो उससे कम तो होगी नहीं। ये तो कोई कैस लगा लीजिए कि क्या होगी। 34 और 120 भी लगा हुआ है, कॉमन इंटेंशन और षड्यंत्र। खूब समझ लें, हम कहीं रहे, विदेश में रहे हो, जेल में रहे हो, कॉमन इंटेंशन 34 और 120 भी षड्यंत्र। इसके तहत सब मुलजिम को बराबर सजा होगी। यानी देखिए नेहा, अगर जिस तरह से अतीक अमूमन अपने गुर्गों के जरिए वारदातों को अंजाम दिलवाता था या कई बार जेल में, लेकिन जैसा कि वकील बता रहे हैं कि 34 लगा है और 120 भी कॉमन इंटेंशन, तो अलग अलग इसमें धाराएं लगी हुई हैं। 147, 148, 364 अलग अलग धाराओं में अलग अलग सजा होगी। क्या सजा? देखिए, जहां तक पता लगा है कि 10 में से 3 आरोपी निर्दोष साबित किए गए हैं, कर दिए गए, और बाकी सबको सजा दोषी, 7 को दोषी कहा गया। अभी अंदर से नहीं हो जाएगी। तो अब इसी तरह आप समझ लें कि किनको क्या सजा होगी, कौन किस पे क्या रोल रहा। सजा का ऐलान आज ही हो सकता है, आज ही होगा और आज ही 4 बजे तक आ जाएगा, सब आ जाएगा। तो देखिए, ये आपको बताऊं, ये जो कानूनी प्रक्रिया है, दोषी करार दिए जा चुके हैं। अब अदालत सजा का ऐलान करेगी, फिर उस सजा पर बहस भी होगी। जो आरोपी पक्ष के वकील हैं वो उस सजा पर बहस करेंगे और उसके अलावा जो पक्ष के हैं वो वकील करेंगे। आपके पास कुमार अभिषेक भी लगातार तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कुमार अभिषेक, क्या आपको इस बाबत कोई जानकारी मिल रही है कि कुल 10 आरोपियों में से 3 को निर्दोष करार दिया गया है? क्योंकि वहां पर मौजूद अरविंद के साथ एक वकील ये कह रहे हैं और कह रहे हैं कि 4 बजे तक पूरी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। क्या जानकारी आपके पास है? देखिए, मेरे पास जो बड़ी जानकारी आ रही है कि 10 में से 3 लोगों को सजा हुई है। अतीक अहमद, दिनेश पासी और हनीफ, इसे दोषी सिद्ध किया गया है। इन 3 लोगों की सजा के बारे में जानकारी है, बाकी 7 लोगों की खुलकर पूरी जानकारी नहीं मिल पा रही है। जो 10 लोग इनके साथ बताए जा रहे थे कि सभी दोषी करार दिए गए हैं, लेकिन जो अंदर की जानकारी है वो फिलहाल 3 लोगों के लिए आ रही है कि अतीक अहमद, दिनेश पासी और हनीफ, इन 3 लोगों को दोषी करार दिया गया है। बाकी 7 लोगों पर अभी सस्पेंस बरकरार है। इनके बारे में अभी पूरी जानकारी नहीं आई है, लेकिन 3 लोगों को दोषी करार देने की खबर आई है। 4 बजे तक स्थिति स्पष्ट हो जाएगी, सजा का ऐलान कर दिया जाएगा या इसे रिजर्व रखा जाएगा? क्योंकि मैक्सिमम क्वांटम ऑफ पनिशमेंट यानी कि अधिकतम सजा फांसी की है। कुमार, देखिए, अधिकतम सजा फांसी की जरूर होती है, लेकिन ये अपहरण का मामला है। इसमें देखना ये होगा कि आखिर ये कौन सी सजा उनको मिलती है। लेकिन निश्चित तौर पर 3 लोगों को जो दोषी करार करने की बात अंदर से आई है वो इस वक्त साफ साफ आ रही है कि अतीक अहमद, दिनेश पासी और हनीफ को दोषी करार दिया गया है। बाकी 7 लोगों का स्टेटस अभी पूरी तरीके से साफ नहीं है। ये सब कुछ अंदर से जो खबरें मिल रही हैं उस आधार पर कहा यह जा रहा है कि
4 बजते बजते बहुत सारी चीजें क्लैरिटी के साथ होंगी, साफ साफ होंगी, लेकिन फिलहाल 3 लोगों के बारे में ये कहा जा रहा है कि 3 लोग दोषी करार दिए गए हैं। ठीक है, अरविंद का रुख कर लेते हैं। कुमार, अरविंद का रुख कर लेते हैं, उनसे जान लेते हैं, शायद उनके पास कुछ अधिक जानकारी हो। अरविंद, सिर्फ 3 लोगों पर क्लैरिटी आई है कि उन्हें दोषी करार दिया गया है, बाकी 7 लोगों पर अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है कि उन्हें दोषी माना गया है नहीं। कुमार अभिषेक कम से कम यही जानकारी दे रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए, और जो खुद वकील हैं ये अंदर से ही अभी आ रहे हैं, हम इनसे क्लियरिटी लेते हैं। क्या आपको जानकारी मिली? उसमें ये जानकारी मिली है कि 3 अक्यूज को बरी कर दिया गया है अभी तक, और गिल्टी होल्ड कर दिया है। अभी जजमेंट पास होना बाकी है। अभी जब जजमेंट पास हो जाएगा उसके बाद कंफर्म हो जाएगा किस किस को क्या क्या हुआ, लेकिन 3 को गिल्टी होल्ड नहीं किया है, 3 को बरी कर दिया है। 3 को बरी किया गया, बाकी 7 को अभी सजा पे सुना जाएगा। 3 लोगों को दोषी करार दिया, दोषी करार नहीं होगा, अभी 7 को सुना जाएगा। उनमें से 3 को सुना गया है, 3 को बरी कर दिया, बाकी 7 लोगों को अभी सुना जाएगा। तो उनके साथ क्या होगा, उनको सजा होगी कि वो बरी होंगे, वो अलग बिंदु है। नेहा, मैं आपको बताऊं, अलग अलग जो वकील है अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हो, और प्रयागराज कोर्ट परिसर, आपने वहां के बाहर की तस्वीरें देखी होंगी कि किस तरह की नारेबाजी वहां पर चल रही है। क्लियरिटी लगातार यही आ रही है जो अभी तक जो जानकारी है, जो इस बारे में नहीं मिल पाया है कि आखिरकार कितनों को सुना गया है, कितने बरी हुए हैं, कितने दोषी करार दिए हैं। हालांकि एक बात बिल्कुल स्पष्ट है कि अभी सजा का ऐलान नहीं किया गया है। 17 साल बाद आज ये फैसला आना है, लेकिन 4 बजे तक ये माना जा रहा है कि पूरी तरीके से तस्वीर साफ हो जाएगी कि आखिरकार कितने लोग इसमें दोषी करार दिए गए हैं, कितने बरी हुए हैं, किन पर फैसला आ गया है और क्या कुछ इन्हें सजा मिली है। क्योंकि ये पूरा का पूरा मामला उमेश पाल के अपहरण से जुड़ा हुआ है, जो कि राजीव पाल के हत्या के मुख्य गवाह थे। उसके बाद कितने निर्मम तरीके से फरवरी के महीने में उनकी हत्या कर दी गई थी। हमने देखी थी वो तस्वीरें कि कैसे अतीक अहमद ने अपने गुर्गे और अपने रसूख का इस्तेमाल करते हुए दिन दहाड़े सरेआम उमेश पाल की हत्या करा दी थी। बम और गोलियों के जरिए इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया था। शायद यही वजह है कि फांसी दो के नारे आज कोर्ट परिसर के भीतर लगाए जा रहे हैं। कुमार अभिषेक मेरे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। कुमार, ये स्थिति स्पष्ट नहीं हो पा रही है कि कितने लोगों पर फैसला ले लिया गया है, दोषी कितने करार दिए गए हैं, कितने बरी हो गए हैं, क्योंकि अलग अलग वकील अलग अलग जानकारी दे रहे हैं। बिल्कुल, अभी तक बहुत क्लैरिटी इस बारे में नहीं है। सिर्फ 3 लोगों के बारे में अंदर से जो खबर आ रही है अभी वो ये है कि 3 लोग दोषी करार दिए गए हैं, जिसमें अतीक हैं, हनीफ हैं और साथ साथ जो पासी हैं उनका नाम आ रहा है। लेकिन अभी बहुत क्लैरिटी बाकी 7 लोगों के नामों को लेकर के नहीं है, इसलिए हमें थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा कि अंदर से ऑथेंटिक तौर पर क्या खबर निकल करके आती है। अंदर जो लोग मौजूद हैं, जो वकील हैं या फिर जो सुरक्षाकर्मी हैं, उनके जरिए जो चीजें निकल करके आ रही हैं उसमें से 10 में से 3 लोगों को दोषी करार देने की बात सामने आई है, जिसमें अतीक का नाम शामिल है। लेकिन 7 लोगों पर अभी भी संशय बना हुआ है। ठीक है, इस पर जैसे ही स्पष्टीकरण मिलेगा आप हम तक जानकारी पहुंचाइएगा। लेकिन इस बीच रवीश पाल सिंह हमारे साथ जुड़ गए। जा नहीं पाए थे या फिर भीड़ बहुत ज्यादा थी कि क्या अंदर रोका जा रहा है, अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है, उनके सुरक्षा में उस कोर्ट में नहीं जाने दिया जा रहा है। कोर्ट के अंदर सिर्फ वही जा सकते हैं जो इसमें एडवोकेट्स हैं, उनके एक जूनियर, बस। उसके अलावा किसी भी एडवोकेट्स के अंदर एंट्री नहीं है। इतनी सख्ती आप लोग सर, लेकिन अंदर से जो बात निकल के आ रही है उसमें ये है जी, अब जो भी अंदर होंगे उन्हीं लोगों को चीजें पता होंगी। अभी बाहर अभी कोई बात नहीं आ पा रही है। इसके पहले नंदी जी का फैसला है, नंदी जी का आया था, उसमें भी भीड़ कोई नहीं थी। उसके बिजमा यादव जी के उनके में भीड़ नहीं थी, किसी भी कोर्ट सब जाते आते थे, लेकिन इस वाले मैटर में ज्यादा भीड़ है। बिकॉज ऑफ देयर वाज हेवी क्राउड ऑफ एडवोकेट्स एंड सिक्योरिटी। इस बीच इस पूरे मामले में बड़ी खबर आ रही है। उमेश पाल अपहरण कांड में जो आज कोर्ट का फैसला आना है उससे जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता दें। अतीक अहमद समेत 3 लोग दोषी करार हुए हैं। अतीक अहमद, दिनेश पासी, हनीफ दोषी पाए गए हैं इस पूरे मामले में। ये दरअसल अब पुख्ता तौर पर खबर सामने आई है कि इन तीनों का केस सुना गया, उसके बाद इन तीनों को दोषी पाया गया। अशरफ समेत 7 लोगों पर अभी फैसला बाकी है कि वो दोषी है या फिर नहीं है। इस पर कोर्ट अभी सुनवाई कर ही रहा है, लेकिन 3 लोग
साफ तौर पर यहां पर दोषी पाए गए हैं, जिसमें प्रमुख तौर पर अतीक अहमद का नाम सामने आ रहा है। अतीक अहमद समेत 3 लोग दोषी करार दिए गए हैं, 3 लोग दोषी पाए गए हैं, 7 पर अभी फैसला आना बाकी है। कुमार अभिषेक लगातार जुड़े हुए हैं तमाम जानकारी के साथ। कुमार, आप जो बात कह रहे थे वही बात सामने आ रही है, 3 लोग दोषी करार दिए गए हैं और बाकी 7 पर अभी फैसला बाकी है। देखिए, बाकी 7 के बारे में भी खबर तो अंदर से आ रही है कि उनको दोष मुक्त किया गया है, लेकिन ये ऑथेंटिक नहीं है। कहा यह जा रहा है कि 3 लोग दोषी करार दिए गए हैं, 7 लोग दोष मुक्त हैं, लेकिन ऐसे हम तब तक ऑथेंटिकेट नहीं कर सकते जब तक इसके बारे में पुख्ता तौर पर जानकारी नहीं मिले। लेकिन निश्चित तौर पर यह एक बड़ी खबर है कि अतीक और हनीफ समेत 3 लोगों को दोषी करार दिया गया है। ये भीतर की बात है और 7 लोगों के बारे में पुख्ता तौर पर नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये बताया जा रहा है कि उन्हें दोष मुक्त किया गया। हम फिलहाल इसे कंफर्म करने की कोशिश में लगे हैं। सुनवाई अभी चली रही है या खत्म हो गई है? 7 लोगों पर कब तक पुष्ट तौर पर जानकारी मिल पाएगी, इस बाबत कोई खबर मिल रही है? और कब तक सजा का ऐलान किया जा सकता है? क्योंकि ये पूरा का पूरा मामला अपहरण से जुड़ा हुआ है, धाराएं तय कर दी गई हैं, अलग अलग लोगों पर अलग अलग धारा लगी होगी। क्या इसी वजह से डिले हो रहा है? क्या वजह सामने आ रही है? देखिए, सबसे पहले तो दोष मुक्त कौन हुए हैं और दोषी किन्हें करार दिया गया है, इस पर अदालत अपना फैसला सुना रही है। इसमें 3 लोगों के बारे में पुख्ता तौर पर सामने आ रहा है कि 3 लोग दोषी करार दिए गए हैं। बाकी लोगों के बारे में अभी पूरी जानकारी अभी आनी बाकी है। क्या इन्हें आज ही सजा का ऐलान हो जाएगा? क्वांटम ऑफ पनिशमेंट क्या होगा, इस पर अभी तक बहुत खुलकर जानकारी नहीं है कि क्या आज ही सजा सुनाई जाएगी। लेकिन निश्चित तौर पर एक बात साफ है कि आज चर्चा इस बात की जरूर बनी हुई है कि आज उन्हें सजा दी जा सकती है। लेकिन फिलहाल तमाम नजरें इस बात पर टिकी हुई हैं कि आखिर दोषी कौन कौन होता है और इसमें से बरी किसे किया जाता है। जाहिर तौर पर 3 नाम तो प्रमुख तौर पर सामने आ चुके हैं जिन्हें दोषी पाया गया है। कोर्ट की ये सुनवाई लगभग 12:30 बजे शुरू हुई थी और हमने देखा था दिन भर कैसे इस बात पर नजर टिकी हुई थी कि कब अतीक अहमद पर फैसला आएगा। हालांकि अब अतीक अहमद समेत 3 लोगों के नाम सामने आ रहे हैं जिन्हें दोषी पाया गया है। कुमार अभिषेक लगातार तमाम जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। 17 साल बाद इंसाफ की वो घड़ी बेहद नजदीक कुमार अभिषेक, और 4 बजे तक शायद उमेश पाल के परिवार को ये पता चल जाए कि दोषियों को क्या सजा मिली है। आप पर लौटेंगे, इस बीच तस्वीरें हम आपको दिखा दें। अतीक अहमद के भाई अशरफ को इस तस्वीर में देखा जा सकता है। अशरफ भी मुख्य आरोपी इस पूरे मामले में, जैसे आज एमपी एमएलए नैनी कोर्ट में पेश किया गया है। हालांकि अशरफ पर अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है कि इसे दोषी पाया गया है या नहीं, बल्कि 3 नाम जो सामने आ रहे हैं उसमें अतीक अहमद का नाम प्रमुख तौर पर, हनीफ का नाम और साथ ही एक और अन्य नाम इस पूरे मामले में जिन्हें दोषी माना गया है। लेकिन अशरफ पर अभी फैसला पेंडिंग है, वो दोषी है या फिर नहीं है, इस पर कुछ ही देर बाद स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। बाकी अन्य जो 7 आरोपी हैं उन पर भी अभी सुनवाई चल ही रही है। अब सजा की बारी है, अब सजा का ऐलान किया जाएगा। उससे पहले दरअसल ये 7 जो नाम हैं इन पर भी अभी फैसला आना बाकी है।
तस्वीरें आपके सामने। अतीक अहमद दोषी करार, उसके बाद कोर्ट परिसर के भीतर की तस्वीरें जहां पर मुर्दाबाद और फांसी दो के नारे साफ तौर पर सुनाई दे रहे हैं। अशरफ पर फैसला आने वाला है, अभी फैसला अशरफ पर नहीं आया है। अतीक अहमद का भाई है अशरफ अहमद, जिस पर अभी फैसला नहीं आया है। दोषी है या नहीं है अभी इस पर स्थिति स्पष्ट नहीं है, क्योंकि कोर्ट का फैसला आना बाकी है। कुमार अभिषेक मेरे साथ जुड़े हुए हैं तमाम जानकारी के साथ। कुमार, ये दरअसल पूरी की पूरी सुनवाई कितनी देर चलने वाली है? कब तक बाकी 7 लोगों पर स्थिति स्पष्ट हो पाएगी? देखिए, ये बिल्कुल पैक्ड कोर्ट रूम है, जिसके भीतर जो सुनवाई चल रही है उसके बाहर भी लोग मौजूद हैं, लेकिन अंदर क्या चल रहा है इस वक्त वो बहुत कह सकते हैं कि टुकड़ों में हमारे पास वो खबरें पहुंच रही है। शुरू में कुछ खबर आई थी कि सभी को दोषी करार दिया गया है, लेकिन बाद में जो खबर निकल करके आई उसमें सिर्फ 3 लोगों को दोषी करार देने की बात सामने आई है। अभी भी बाकी 7 लोगों पे थोड़ा संशय बरकरार है, हालांकि उनके बारे में भी खबरें आ रही हैं, लेकिन हम तब तक इसे पुष्ट नहीं कर सकते जब तक पूरी तौर पर यह खबर अपने सामने निकल कर सामने नहीं आती। यहाँ पर हलचल बहुत ज्यादा है। अदालत के बाहर जहाँ हम लोगों की मौजूदगी है वहाँ सुरक्षा कर्मी से लेकर तमाम पुलिस वाले मौजूद हैं, लेकिन कोर्ट के भीतर इस वक्त क्या चल रहा है, कोर्ट के भीतर कौन कौन सी चीजें और निकल करके सामने आने वाली हैं, इसमें थोड़ा वक्त लगेगा। ठीक है, अभी वक्त लगने वाला है। सभी की नजरें इस बात पर टिकी हुई हैं कि आखिरकार इन 7 अन्य आरोपियों पर कोर्ट क्या फैसला लेती है और कब इन सभी 10 लोगों पर सजा का ऐलान किया जाएगा, क्योंकि कोर्ट के भीतर और बाहर लोगों का जमावड़ा लगा हुआ है और ऐसे में अफरा तफरी का ये माहौल, जिसको मैनेज करना भी पुलिस और प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती का सबब इस वक्त साबित हो रहा होगा, क्योंकि उमेश पाल अपहरण कांड में हमने देखा कि कैसे रसूख का इस्तेमाल माफिया डॉन अतीक अहमद ने किया और इसी के चलते लगातार उसकी ओर से ये मांग की जा रही थी कि उसे प्रयागराज जेल न लाया जाए, उसे साबरमती जेल में ही रहने दिया जाए, जिसके बाद उसकी मांग को अनसुनी करते हुए कोर्ट ने आदेश दिया कि यहां उसे स्वयं मौजूद रहना होगा जब पेशी की जाएगी। और ये तस्वीरें देखिए कोर्ट परिसर के भीतर के हम आपको दिखा रहे हैं। एक लंबी चौड़ी फोर्स मुख्य आरोपियों के इर्द गिर्द और उसके पीछे तमाम वो अन्य वकील जिनकी नारेबाजी हमने सुनी थी अब से कुछ ही देर पहले कोर्ट परिसर के भीतर। 100 अपराधों की लंबी फहरिस्त और पहली सजा का ऐलान आज ही किया जाएगा। कुमार अभिषेक मेरे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। और कुमार, ये दरअसल मैनेजमेंट करना चाहिए था, इतना बड़ा मामला है, इतने बड़े माफिया डॉन को आप पेश कर रहे हैं, कुल मिलाकर 10 आरोपी हैं, बाकी लोगों को वहां पहुंचने से रोकना चाहिए था ताकि थोड़ी बहुत वहां पर आपको राहत मिल सके और जल्द से जल्द फैसला आ सके। नहीं, देखिए, जो फैसला की बात चल रही है या फिर जो सुनवाई है वो बंद कमरे में है, मतलब कमरे के भीतर चल रही है। ये जो आप हंगामा देख रही हैं या फिर ये जो जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे हैं, ये कोर्ट परिसर के भीतर के नारे लगे हुए हैं। और इस कोर्ट परिसर के भीतर जो बातें हैं उसे कोर्ट रूम की बात नहीं मानी जा सकती। कोर्ट रूम में इस वक्त जो चीजें निकल करके आ रही हैं, जो छन करके आ रही हैं, वो यही है कि 3 लोग दोषी करार दिए गए हैं, बाकी 7 लोगों को दोष मुक्त बताया जा रहा है। लेकिन हम इसे अभी पूरी तरीके से पुष्ट नहीं कर सकते, क्योंकि इस बारे में अभी तक आधिकारिक तौर पर कोई बयान नहीं आया है। लेकिन आधिकारिक तौर पर तो ये भी नहीं आया है कि 3 लोग दोषी हैं, लेकिन उसके बारे में निश्चित तौर पर जो पुख्ता बातें निकल करके आ रही है उसमें 3 लोगों को दोषी और 7 लोगों को दोष मुक्त की बात निकल करके आई है। अब जब तक इस बारे में खुल करके कोई ऑथेंटिकली कोई इस बारे में बात नहीं रखता, तब तक इसे पूरी तरीके से कहा नहीं जा सकता। लेकिन चूंकि अदालत के बाहर गहमा गहमी बहुत है, बहुत सारी जितने मुंह उतनी बातें हैं, बहुत सारे वकील अंदर हैं, इसलिए मुझे हमें लगता है थोड़ा हमें इंतजार करना चाहिए कि आखिर इसका फैसला निकल करके क्या आता है। बड़ी खबर आपको बता दें, उमेश पाल अपहरण मामले में
3 लोग दोषी करार हुए हैं, लेकिन 7 लोग दोष मुक्त पाए गए हैं। 7 लोगों पर फैसला आ गया है कोर्ट का, बाकी 7 लोग दोष मुक्त हैं। अशरफ अहमद जो कि अतीक अहमद का भाई है, उसके नाम समेत 7 लोग दोष मुक्त, यानी कि उन पर कोई मामला नहीं बनता है। ये कोर्ट ने सुनवाई के दौरान पाया। ये बड़ी खबर, बड़ा सेटबैक इस पूरे मामले में माना जा सकता है उमेश पाल के परिवार वालों के लिए, जिन्होंने सबके लिए उम्र कैद की और फांसी की मांग की थी। लेकिन अतीक अहमद, दिनेश पासी खान और हनीफ को कोर्ट ने दोषी पाया है उमेश पाल अपहरण मामले में। 17 साल से लंबित मामला, जिसमें 7 लोग बरी कर दिए गए हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। 7 लोग दोष मुक्त पाए गए हैं, यानी कि कुल 10 में से 3 लोग दोषी करार और 7 लोग बरी कर दिए गए हैं, जिसमें अतीक अहमद का भाई अशरफ भी इस पूरे मामले में बरी हो गया है। अशरफ को भी मुख्य आरोपी के तौर पर देखा जा रहा था, लेकिन अब इस पूरे मामले में कोर्ट ने उसे बरी कर दिया है। ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। 3 लोग दोषी करार, 7 आरोपी बरी हो गए हैं, जिसमें अशरफ की तस्वीर आप देख पा रहे हैं। ये भी मुख्य आरोपी के तौर पर था। ये राइट हैंड माना जाता है, अतीक अहमद का राइट हैंड इस पूरे मामले में दोष मुक्त, यानी कि बरी हो गया है। ये 2 अहम नाम, जिसमें एक भाई दोषी और दूसरा भाई बरी हो चुका है। अब से कुछ ही देर बाद इस पूरे मामले में सजा का ऐलान किया जाएगा, लेकिन इस बीच सख्त से सख्त सजा की मांग उमेश पाल के पूरे परिवार ने की थी। हमने सुबह आपको दिखाया था कि कैसे पत्नी और मां बार बार इस मांग को उठा रही थी कि सभी 10 आरोपियों को कोर्ट से सख्त सजा मिलनी चाहिए। हालांकि अब 7 लोगों को कोर्ट ने बरी कर दिया है। अशरफ समेत 7 आरोपी बरी हो गए हैं। ये बड़ी खबर इस पूरे मामले से जुड़ी हुई है। अतीक अहमद समेत 3 लोग दोषी पाए गए हैं, लेकिन अतीक अहमद के भाई अशरफ को कोर्ट ने बरी कर दिया है। बड़ी खबर एक बार फिर से आपको बता दें, उमेश पाल अपहरण मामले में बड़ा फैसला कोर्ट का। 7 लोग दोष मुक्त पाए गए हैं, 3 लोगों को दोषी पाया गया है। अब से कुछ ही देर पहले कोर्ट का ये फैसला आया, जिसमें 7 लोगों को बरी कर दिया गया है इस मामले में। अब देखना ये होगा कि कौन सी धाराएं उन पर लगी थी जिसमें कोर्ट ने उन्हें दोषी नहीं पाया है। उमेश पाल अपहरण मामले से जुड़ी बड़ी खबर, जिसमें 3 लोग अतीक अहमद समेत दोषी पाए गए हैं। अतीक अहमद का भाई अशरफ अब दोष मुक्त, यानी कि बरी हो गया है। अतीक अहमद, दिनेश पासी खान और हनीफ दोषी करार हुए हैं। बाकी 7 अन्य आरोपी, जिसमें अशरफ शामिल है, उन्हें बरी कर दिया गया है। हालांकि क्वांटम ऑफ पनिशमेंट, यानी कि सजा का ऐलान अभी बाकी है, लेकिन 4 बजे शाम तक ये बताया जा रहा है कि स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। एमपीएमएलए कोर्ट ने अतीक अहमद को दोषी पाया है। कई सारी धाराएं 342, 504 ये सब अतीक पर लगाई गई थी। 100 से ज्यादा मामले इस माफिया डॉन पर दर्ज है, लेकिन आज इस बड़े और अहम मामले में उसे कोर्ट ने दोषी करार दिया है। अरविंद ओझा मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अरविंद, देखिए, परिवार वालों के लिए एक बड़ा सेटबैक, 3 लोग दोषी, 7 लोग बरी।
जी बिल्कुल, देखिए और मैं आपको बताऊं जो सटीक आज तक के पास जानकारी है उसके मुताबिक अतीक अहमद, खान सौलत और हनीफ ये 3 ऐसे नाम हैं जिनको दोषी करार दिया गया है। बाकी जो 7 आरोपी हैं उनको दोष मुक्त कर दिया गया है। जाहिर सी बात है जो 7 आरोपी दोष मुक्त किए गए हैं आने वाले वक्त में जब ऑर्डर पढ़ेगी पुलिस उसके बाद आगे अप्रोच किया जाएगा हायर कोर्ट में। लेकिन बड़ी खबर यही है कि अतीक अहमद उसके अलावा 2 और जो आरोपी हैं उनको दोष मुक्त कर दिया गया और जो हमें जानकारी मिली है तकरीबन आधे घंटे बाद सजा का ऐलान करेगी अदालत, यानी आज ही सजा का ऐलान होगा। अब ये देखना होगा कि क्या सजा सुनाई जाती है। लेकिन जो हमें जानकारी मिली है उसके मुताबिक अतीक अहमद समेत 2 और यानी कुल मिलाकर 3 आरोपी तो उमेश पाल की किडनैपिंग फॉर रैंसम आप एक बार फिर से वो 3 नाम बताएंगे क्योंकि हनीफ पासी खान का भी नाम हम चला रहे हैं दोषियों में से। एक बार फिर से वो 3 नाम दोहराएं अरविंद। जी बिल्कुल, देखिए हमारे पास जो ऑफिशियल जानकारी आई है हम आपको फिर से उसको रिपीट कर देते हैं। जो सजा का ऐलान हुआ उसमें अतीक अहमद, खान सौलत, हनीफ खान और दिनेश पासी ये जो 3 आरोपी हैं उनको दोषी करार दिया गया है। जबकि अशरफ, दिनेश पासी ये जो तमाम आरोपी हैं अशरफ को कुल मिलाकर बरी किया गया। जो बड़ी खबर यही है कुल मिलाकर कि अतीक अहमद लौटेंगे आपके पास। मेरे सहयोगी संतोष शर्मा जुड़ गए हैं, उनके साथ राजू पाल की पत्नी और साथ ही समाजवादी पार्टी के विधायक पूजा पाल इस वक्त मौजूद है। संतोष, इनसे बातचीत करिए। बिल्कुल, उमेश पाल अपहरण कांड में फैसला आना बाकी है, सजा का ऐलान होना बाकी है, लेकिन अतीक अहमद, हनीफ और तमाम जो 3 लोग हैं वो दोषी करार दिए गए। हमारे साथ बात करने के लिए राजू पाल की पत्नी पूजा पाल हैं। ये बताइए कि अशरफ को बरी कर दिया गया है, अभी कोर्ट को सजा का ऐलान करना है, अतीक, शौलत, हनीफ समेत 3 लोगों को दोषी बनाया गया, क्या कहेंगी? देखिए, मैं यही कहना चाहूंगी कि जो जजमेंट आया है जो कोर्ट ने दिया है अतीक और दिनेश और उनके वकील का, तो सही है, न्याय हित में है और ऐसे अपराधियों को सजा मिलनी चाहिए और बहुत पहले भी सजा हो जानी चाहिए। मगर दूसरी तरफ ये भी सुनने को मिला कि अशरफ इसमें छूट रहे हैं, तो मुझे लगता है कि अशरफ और अतीक में कोई अंतर नहीं है, कोई अंतर नहीं है और कहीं बराबर के खुखार है। जी, दोनों बराबर के खुखार है और अशरफ तो और डेंजर है, अशरफ तो और डेंजर है क्योंकि इनकी करनी और कथनी को कोई सभी जानते हैं, कोई ये नहीं कि वो बहुत दूध के धुले हैं। तो आज जो इलाहाबाद एक टकटकी लगा करके न्यायपालिका की तरफ निहार रहा था, तो मुझे लगता है हमारी जो एक सोच थी अपने में, एक बहुत बड़ा फैसला आना था। जो और लोग जो बता रहे हैं कि दोष मुक्त पाए जा रहे हैं, तो इनको भी सजा होनी चाहिए थी, तब जाकर के पूरे इलाहाबाद में जिनके साथ अन्याय हुआ है उनको आज इंसाफ मिलता। लेकिन उमेश पाल अपहरण कांड में अतीक अहमद, दिनेश पासी और खान सौलत, हनीफ ये लोग दोषी करार दिए गए हैं, अभी सजा का ऐलान होना बाकी है। आपके पति राजू पाल के हत्याकांड में भी अशरफ, अतीक इन सभी के ऊपर आरोप है। आप इस जो अब सजा का ऐलान होना बाकी है, क्या उम्मीद कर रही हैं, क्या उम्मीद लगाए बैठे हुए हैं कि क्या सजा होनी चाहिए? देखिए, जो धारा लगी हुई है उमेश पाल के अपहरण में, तो उसमें तो सारी धाराएं हैं और उसमें उम्र कैद भी होनी चाहिए, फांसी भी होनी चाहिए, तो कुछ बचा नहीं है। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि जो आज न्याय मिलना चाहिए वो इलाहाबाद की जो जनता थी, जो प्रताड़ित थी, सबको देखते हुए आज फैसला होना था और न्याय मिलना था। अशरफ लेकिन बरी हो गया है, अभी भी लगता है कि अशरफ के बरी होने से कहीं ना कहीं कुछ बाकी रह गया है, कुछ अशरफ भले कानूनी टेक्निकलिटी में बरी हो गया हो। देखिए, अशरफ का बचना न्याय हित के लिए सही नहीं है। अशरफ का बचना न्याय हित के लिए सही नहीं है और इतना बड़ा प्रकरण राजू पाल जी का हुआ, इतना बड़ा प्रकरण अभी आप देख रहे हुआ, और उसके बाद जब हम लोग इतना लड़ रहे हैं और ऐसे लोग ऐसे केस में छूट जाएंगे, तो फिर कहीं ना कहीं एक बार जो लड़ नहीं पा रहे हैं उनकी हौसला फिर टूटेगा। राजू पाल हत्याकांड में क्या स्थिति है, क्योंकि आपकी लड़ाई भी 2005 से चल रही है। 25 जनवरी 2005 की वो तारीख जब आप नवविवाहिता होकर के आई थी और आपके पति की गोलियों से भून करके हत्या कर दी गई थी, अभी तक उसमें फैसला आना बाकी है? जी,
उसमें सीबीआई में हम लोगों का बयान ज़ीरा हो चुका है और उसमें भी मुझे लगता है कि बहुत जल्दी उसमें भी आरोप तय होने वाले हैं और जजमेंट आने वाले हैं। मुझे लगता है 1 साल में लमसम हो जाएगा। अब आखिरी पड़ाव में हमारे लोग का भी मुकदमा है। आपके मुकदमे में तो अतीक के साथ अशरफ आरोपी है ही, तो क्या उम्मीद है कि भले ही उमेश पाल अपहरण कांड में अशरफ बरी हो गया हो, आपके केस में राजू पाल हत्याकांड में अशरफ को सजा मिलने की उम्मीद है आपको? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि मेरे मुकदमे को मैं जितना जानती हूँ और जितना मैंने देखा है उसमें तो अशरफ नहीं बचेंगे। हाँ। राजू पाल हत्याकांड में आप क्या उम्मीद करती हैं? आपको क्या लगता है कि कब न्याय होगा? क्योंकि उमेश पाल अपहरण कांड में हुआ, उसका आज फैसला आ गया। अभी हत्याकांड 1 महीने पहले हुआ। राजू पाल हत्याकांड को 2005 से 2023 यानी पूरे के पूरे कहा जाए कि 17-18 साल हो चुके हैं। देखिए, इस मुकदमे के लिए मैं ये कह सकती हूँ कि मुकदमा को देखिए, क्योंकि जो लोग पावर में होते हैं और जो इस तरह के लोग हैं वो मुकदमा से कितना छेड़खानी करते हैं वो आप अच्छी तरह से समझ रहे होंगे। और कोर्ट की जो कागजें होती हैं, जो बाहर हैं, फिर गवाहों के साथ जो जितना दिक्कत कर सकते हैं, हम लोग के साथ जो दिक्कत कर सकते हैं, वो सारी चीजें लगातार चलती रहती हैं। इस वजह से कहीं ना कहीं जो न्याय पाने में इतना वक्त लग जाता है, मगर फिर भी हम लोग निराश नहीं हुए हैं, हिम्मत नहीं हारे हैं, उम्मीद नहीं छोड़े हैं और इस मुकदमे को हम लोग अंतिम पड़ाव तक पहुंचा के रहेंगे और मेरे मुकदमे में जितने लोग हैं उनको फांसी की सजा होके रहेगी। अशरफ के बरी हो जाने से फिर एक सवाल बनता है कि कितना भी खतरा कम नहीं हुआ है। अशरफ तो बरी है। नहीं, देखिए, मैं तो ये लगातार कह रही हूँ कि दोनों में से अलग किसी को समझा जाए तो अलग नहीं है, दोनों एक ही हैं और एक बचे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं मैंने बताया है कि न्याय हित में ये सही नहीं है, क्योंकि सजा नहीं मिलेगी ऐसे केसों में, तो फिर सजा किस केस में मिलेगा? और फिर जब ये बाहर रहेंगे या इनका सजा नहीं होगी तो इनके लोग नहीं वो होंगे, इनके लोग बने रहेंगे, मजबूत रहेंगे, इनकी बात मानेंगे, चाहे जहाँ रहें। आपको भी डर लग रहा होगा? नहीं, देखिए, राजू पाल जी के मुकदमे की गवाह हूँ और पैरवी कर रही हूँ। गवाहों के साथ साथ मुझे भी खतरा है, क्योंकि मुकदमे का, देखिए, वादी होने का एक नाते मैं बताती हूँ, क्योंकि जब वादी सही सलामत जिंदा रहता है तो मुकदमा को आदमी आगे ले जाता है और वादी नहीं रह पाता है तो उसी दिन से मुकदमा खत्म हो जाता है। अशरफ ने कभी, जिस तरीके से अभी राजू पाल हत्याकांड में आप परसू कर रहे हैं, कभी इन लोगों की तरफ से आपको धमकाने की, आपके केस को किस तरीके से लिंगर ऑन करने की, यानी कि केस डिसाइड ना होने पाए, इसको किस तरीके से कोशिश ये लोग कर रहे हैं, किस तरीके के हथकंडे अपना रहे हैं? कोर्ट में बीच का सिंडिकेट चलता है, काम करता है? नहीं, चलता तो है ही है, क्योंकि अभी थोड़ा सा अभी तो हेल्प मिलता है, मगर कंडीशन ये होता है, पहले भी होता रहा है कि जब चाहते हैं तारीख लगती है, जब चाहते हैं कुछ होता है, उसके बाद फिर गवाहों का ही अपहरण कर लेते हैं, गवाहों को मारते हैं, पीटते हैं, उनके परिवार को मारने की धमकी देते हैं और मतलब आप समझ लीजिए जो एक शासकीय जो कार्यवाही है उसमें भी इनका जितना हो सकता है भरपूर। संतोष, ये बेहद अहम ये बातचीत राजू पाल की पत्नी से आप कर रहे थे। समर्थ मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। समर्थ, देखिए, जो 7 लोग बरी हुए हैं उसमें सबसे प्रमुख नाम अशरफ का है और राजू पाल की पत्नी भी यही मान रही है कि ये न्याय हित में नहीं है उसका बरी किया जाना। देखिए, राजू पाल की पत्नी का ये जो बयान है वो इसलिए है क्योंकि आपको अगर याद हो 2005 में ये हत्या क्यों की गई थी, क्योंकि राजू पाल बीएसपी के विधायक थे और वो विधायक किसको हराकर बने थे? वो विधायक बने थे अशरफ को हराकर। अशरफ यानी कि अतीक अहमद का भाई। तो ऐसे मामले में आमतौर पर जो कोई परिवारजन है, क्योंकि वो पत्नी है, तो उनको ऐसा लगता है कि जब लड़ाई सामने की थी या वर्चस्व की लड़ाई कहें, क्योंकि जो हारा था वो अशरफ था, फिर मरवाया किसको गया? राजू पाल को मरवाया गया। तो ऐसे में जो परिवार था उसका शक हमेशा अतीक अहमद पर तो था ही, क्योंकि मास्टरमाइंड पूरी घटना का अतीक अहमद रहा, पर साथ साथ अशरफ का भी था, क्योंकि जो बीएसपी के विधायक राजू पाल थे उनकी हत्या से अगर सबसे ज्यादा किसी को फायदा हो रहा था तो वो अशरफ को हो रहा था, क्योंकि वो नंबर 2 कैंडिडेट था। अगर वोट्स की आप बात करेंगे, जितने वोट राजू पाल को मिले थे उसके बाद नंबर 2 पर वोट अशरफ को मिले थे। तो राजू पाल का जीतना, अशरफ का हारना, फिर आज अशरफ को जिस तरह से बरी करा गया है उसको लेकर जरूर
सवाल परिवार उठाएगा, पर क्योंकि ये एक न्यायालय का ऑर्डर है, सबको सम्मान करना पड़ेगा। अतीक अहमद समेत दोषियों और भी तीन दोषियों को सजा मिली है इसमें। हालांकि क्या सजा है इसका अनाउंसमेंट अब मानकर चलिए कोर्ट आज ही कर सकता है। 2 बजे के बाद, लंच के बाद हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं जब कोर्ट इसको लेकर घोषणा कर सकता है। पर बड़ी बात यहां पर यह निकलकर सामने आ रही है कि अतीक अहमद को इसमें दोषी करार दिया गया है। पर सवाल परिवारजन जो उठा रहे हैं वो साफ है कि अशरफ को आखिर दोषी क्यों करार दिया गया, जबकि जो राजू पाल थे उनकी मौत से सबसे ज्यादा फायदा अगर किसी को हुआ एक नेता के तौर पर इसमें। ठीक है, और यही बात उनकी पत्नी भी कह रही है कि कम से कम राजू पाल हत्याकांड मामले में अशरफ दोषी पाया जाएगा और उसको सख्त से सख्त सजा होगी, इस बात की उनको पूरी उम्मीद है।